हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। सब लोगों ने चैप्टर 1 ढंग से किया होगा। अब हमारे सामने आ गया है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में दो मोटे मोटे पार्ट हैं, एक है पोटेंशियल, एक है कैपेसिटेंस। तो पहले हम पहले की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा जो पार्टी में नेता वगैरह होते हैं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री की कोई रैली हो रही है, तो प्रधानमंत्री की रैली जब होती है तो उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री बीच में खड़े होते हैं, उसके फिर जो थोड़ा छोटा नेता होता है बगल में खड़ा होता है, फिर और छोटा, फिर बिल्कुल जो छोटे मोटे नेता होते हैं बिल्कुल दूर जाके खड़े होते हैं ना, ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। या किसी भी रैली में ऐसी होता है, मैंने कोई भी मुख्यमंत्री की रैली हो रही है कहीं भी ऐसी होता है। तो यहां पे भी ऐसी है कि पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कोई अगर चार्ज है तो उसके पास जाने के लिए आपको कितना बड़ा होना या कितनी एनर्जी होना जरूरी है। भाई अगर आपको किसी के पास जाना है, पे एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो कितनी एनर्जी यहां पे चाहिए कि आप किसी चार्ज के पास जाएं, तो वो यहां पे हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने। तो अभी हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई आपको कहीं जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो वहां पोटेंशियल ज्यादा होता है, और कम वर्क करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल कम होता है। तो मतलब जैसे नेता के पास अगर आपको जाना है तो ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, आपको नेता से दूर खड़ा होना तो कम पोटेंशियल में भी काम चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसको तो हमने आम बोलचाल की भाषा में समझ लिया। अब नेताजी की भाषा में नहीं, लेकिन फिजिक्स की भाषा पेपर में तो लिखे नहीं आओगे, नेताजी वाला एग्जांपल है ना, तो पेपर में क्या लिखे आओगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। की चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव, आपको टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको लेके अगर हम आए फ्रॉम इन्फिनिटी, स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब इसमें कई सारी बातें, घबराना मत, धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक तो बोला है कि कोई चार्ज है मान लो Q, और इसके कुछ दूरी पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल बताने क्या करना पड़ेगा आपको कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से, मतलब बहुत दूर से यहां पे लाना पड़ेगा। जितना आप इस पे वर्क करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, यहां का पोटेंशियल। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल है ये प्रधानमंत्री जी का पोटेंशियल है कि इनके पास आप आए, तो इस चार्ज का यहां पे कितना पोटेंशियल है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट सपोज बी। मान लो ये चार्ज ए पे रखा हुआ है, ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू। तो क्यू का हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कई सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा, मतलब फोर्स लगा के लेके आओगे उसका जो वर्क होगा। दूसरी बात लिखी हुई है यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे, इन्फिनिटी से लेके आए। अच्छा यहाँ पे स्लोली लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इनफाइनाइट का समझ गए होंगे, बहुत दूरी से लेके आना है आपको। अब स्लोली क्यों लेके आए हम लोग, तेजी से लेके आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें कई सारी बातें छुपी हुई हैं। देखिए मान लीजिए अगर मैं तेजी से लेके आऊं, अगर मैं तेजी से लेके आऊं तो क्या होगा। अगर मान लो मैं मुझे किसी के पास जाना, प्रधानमंत्री के पास, तो मुझे कुछ वो चाहिए, पावर चाहिए या पोटेंशियल चाहिए मैं उसके पास जाने के लिए। लेकिन मान लो मैं भागता हुआ गया प्रधानमंत्री जी के पास और जाके, मतलब मैं इतनी तेजी से गया कि मैं यहाँ पे गिरी पड़ा, मैं यहाँ पे गिरी पड़ा। तो भाई वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी तो आपको प्रधानमंत्री को मिलने के लिए थोड़ी चाहिए थी, वो एनर्जी तो आपने जो यूज की है वो भागने के लिए यूज की है, ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री का पोटेंशियल नहीं है, वो आपकी जो है लापरवाही है, जल्दबाजी है। तो ऐसे यहां पे समझिए कि यहां पे जो है, अगर मान लो आप इस चार्ज को यहां पे लेके आए, तो आपको मान लो प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, मान लो तो रिपेल करेगा इसे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा इसे पास लाने में, तो आपको यहां पे वर्क करना पड़ेगा। अब अगर मान लो मैं इसको धीरे धीरे लेके आया यहां पे और मैंने वर्क किया, मैंने किसके अगेंस्ट वर्क किया, इसके अगेंस्ट वर्क किया, इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। लेकिन अगर मान लो मैं इस चार्ज को बहुत तेजी से लेके आया, तो इसमें चार्ज जब यहां पहुंचेगा तो इसमें स्पीड आ जाएगी, तो वो स्पीड के लिए भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तभी स्पीड आएगी यहां पे। तो मान लो पहले जब मैं लेके आया मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ा, 10 जूल का वर्क, तो यहां का पोटेंशियल 10 हो गया। लेकिन मान लो अब मुझे 12 जूल का वर्क करना पड़ा, तो क्या यहां का पोटेंशियल 12 हो जाएगा, नहीं होगा 12 जूल। यहां पे जो वर्क आपने किया, इसके दो पार्ट है, एक तो 10 जूल का वर्क आपने किया, इलेक्ट्रिक वर्क किया इसको बोल सकते हैं, और दूसरा आपने जो वर्क किया 2 जूल का, उसने उसे काइनेटिक एनर्जी दी, इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क आपने किया। तो यहां पे जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो अभी भी आपने जो वर्क किया वो कितना किया है, अभी भी आपने वर्क 10 जूल ही किया है, बाकी वर्क तो आपने मैकेनिकल किया है। तो हम जब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक वर्क की बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक वर्क की बात करने की वजह से हम लोग केवल जो है चार्ज को, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाते, मतलब चार्ज को धीरे धीरे लेके आते हैं ताकि जो भी वर्क हम करें वो हमारे इलेक्ट्रिक वर्क के बराबर हो और वहां से हम पोटेंशियल डिफाइन कर पाए। नहीं तो क्या होगा भाई साहब, आपने 12 जूल वर्क किया, कोई और भाई साहब आएगा वो ज्यादा हेल्दी होगा, वो कहेगा मैं तो 15 जूल वर्क करूंगा और तेजी से लेके आऊंगा, तो 15 जूल वर्क करेगा, कोई और 20 जूल करेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो पाएगा कि पोटेंशियल यहाँ का 10 है, 20 है, 15 है, 12 है, क्या है। तो हम लोग जो पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वर्क के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम चार्ज को बिल्कुल जीरो स्पीड से बहुत स्लोली लेके आएंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, उस पर जीरो होता है, मतलब अगर इसको रिपेल कर रहा है तो आप भी उस पर उतना ही फोर्स लगा के इसको लेके आओगे। अब आपको वैसे नेट फोर्स जीरो है, चार्ज कैसे आ जाएगा, यहाँ पे कैसे मूव करके आ जाएगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तब भी कोई चीज स्लोली मूव कर सकती है, अगर आपने थोड़ा सा उसको पुश करके छोड़ दिया और आप उस पर जीरो फोर्स है तो क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग जो इसको लेके आ रहे हैं, हम लोग बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं, हम कोई भी इसको एक्सेलरेट नहीं होने दे रहे, इसकी स्पीड नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको समझो, इस चीज को, ये जो है ना, बाकी चीज तो क्लियर है, आई होप को क्लियर है बाकी बातें। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्लोली फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द पॉइंट इज कॉल्ड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट बी, ठीक है। अब इसका देखो एक और चीज में समझो कि मान लो यहां पे प्लस चार्ज है और आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो ये रिपेल करेगा इसे, मैंने आपको इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, रिपेल हो जाएगा तो, ठीक है। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना जो है यहाँ पे ये रिपेल हो रहा होगा, मतलब जितना इस पर फोर्स लग रहा होगा, यानी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स लग रहा होगा। मान लो ये Q है तो कितना फोर्स लगेगा, के Q इंटू 1 अपॉन में आर का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ पे उतना फोर्स लगेगा इस पे, तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। अब जब आप इसे मूव करोगे तो फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगा यहाँ से, तो फोर्स भी चेंज होता रहेगा बार बार, तो आपको भी अपना फोर्स बार बार चेंज करना पड़ेगा। ये वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर फोर्स लगाया और आप चार्ज को यहां पे लेके आए, ठीक है। अब आपने जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपने फोर्स इधर को लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, तो आपको पता है जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस थीटा 1 होता है, तो आपका वर्क डन भी पॉजिटिव आ गया, 1 तो पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है। तो ये वर्क डन आया, लेकिन मान लो केस ऐसा होता है प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज होता है यहाँ पे Q, और आप टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट तो पॉजिटिव होता है हमेशा, आप ये लेके आए मान लो, अब क्या होगा, अब तो ये अट्रैक्ट होगा इससे, अब तो खुद ही आ जाएगा, अब तो आपको भेजने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, अब तो ये खुद ही आ जाएगा, है ना। मतलब ये तो ये इसके लिए किताब है कि इसको भगा के, किताब तो पढ़ते नहीं आप खुद, तो आपको मार पीट के भेजना पड़ता है पेरेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वीडियो गेम है या इसका जो है मोबाइल का गेम है, तो ये खुद ही आ जाएगा भागता हुआ, इसको कोई भगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आपको इसको नहीं रोकोगे तो ये भागता हुआ आएगा, बहुत स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी, क्योंकि अट्रैक्शन है तो एक्सेलेरेट होगा ये। तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो किधर को लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस बार इधर को लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को लग रहा है, तो आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इस बार इधर को लगाना पड़ेगा। तो इस बार एक्सटर्नल फोर्स जो है अपोजिट लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो आपकी बार वर्क डन कितना हो जाएगा, इसमें और इसमें कितना एंगल है, इस बार ये इधर को है वो उधर को, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, एंगल हो गया 180, अगर आपने सही गैस किया होगा 180 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में। तो cos 180 कितना होता है, एक बार बताना जरा सब लोग, cos 180 होता है -1, है ना, अगर आपने सही गैस किया तो -1 होना चाहिए, cos 180 -1 होगा, वर्क डन आपका क्या आ जाएगा फिर f इंटू एस माइनस का आ जाएगा, माइनस एफ। तो इस बार नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, इस बार क्या करना पड़ेगा आपको, नेगेटिव वर्क डन। तो ये डेफिनेशन में कई सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर आप नेगेटिव चार्ज को लेके आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब अगर नेगेटिव चार्ज के पास किसी को लेके आओगे तो पोटेंशियल वहां पे क्या होगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव के पास पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। देखो कई सारी बात निकल के आ रही है, ठीक है, क्लियर है बात ये, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको। चलो आगे मूव करें, तो डेफिनेशन सबको क्लियर है, आगे मूव करते हैं। तो अगर मान लो हम यूनिट चार्ज ना लेके आए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल। जैसे मान लो मैं 1 कूलम का चार्ज लेके आया था तो मुझे वर्क डन करना पड़ा था 10 जूल। अब मान लो मैं 4 कूलम का चार्ज लेके आऊं तो क्या लगता है आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। अगर आपने सही गैस किया होगा थोड़ा सा
भी सही किया होगा तो 40 जूल करना पड़ेगा, 4 गुना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जो डिफाइन हम लोग करते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालोगे तो 40/4 यानी कि 10 आ जाएगा। देखो वही आ गया सेम, 10 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 10 वोल्ट आया था। तो अगर आप 1 कूलम नहीं लेके आ रहे, मान लो कोई ज्यादा लेके आ रहे हो, तो वर्क डन को डिवाइड कर दो भाई, कि मान लो 4 जूल के लिए 40 करना पड़ेगा, तो 1 जूल के लिए 10 करना पड़ेगा, यूनिटी मेथड लगा दो, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं पोटेंशियल को, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो आप बोल सकते हो टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक बात लिखी है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक कंडीशन और द स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट इज सिमिलर टू द टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर होता है, मान लो कोई कहीं पे अंगीठी रखी हुई है, कोई हीटर रखा हुआ है, तो उसके आसपास टेम्परेचर होता है, हीटर के पास ज्यादा टेम्परेचर होता है, दूर जाओगे थोड़ा कम होगा, और दूर जाओगे थोड़ा कम होगा। ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल भी है कि चार्ज के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, थोड़ा दूर जाओगे तो कम होगा, और दूर जाओगे तो और कम होगा। तो पोटेंशियल जो है जस्ट लाइक आपका टेम्परेचर की तरह, ये भी एक पैरामीटर है जो कि चार्ज के आसपास होता है। यहाँ पे वो हीट सोर्स के आसपास होता है और ये चार्ज के आसपास होता है, तो जस्ट लाइक पैरामीटर है, जैसे समझाने के लिए उन्होंने बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ढंग से, तो टेम्परेचर जो है कोई डायरेक्शन तो होती नहीं टेम्परेचर की, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल होता है ना, वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। वैसे आप देखो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन भी क्या होता है, स्केलर होता है, अगर आपको पता होगा। वर्क डन स्केलर है, चार्ज तो स्केलर है, तो दोनों स्केलर है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए भी इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर से जो रिलेट किया गया है, दोनों रीजन है, मतलब कि उसके पास और दूर में क्या फर्क पड़ता है, और स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी एक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट जो होती है, आपने देखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम, तो एक तो यूनिट होती है जूल पर कूलम, और इसी को हम प्यार से बोलते हैं, इसका जो घर का नाम है वो क्या है, इसका घर का नाम है वोल्ट। जैसे होता है ना आपका घर का नाम, स्कूल में आपका नाम होता है रमेश कुमार, और घर में क्या बोलते हैं, घर में कुछ भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं घर में, बाबू, है ना, बाबू बाबा कुछ भी बोल देते हैं घर में, तो नाम तो कुछ भी नाम होता है घर का, है ना, भोला, कुछ भी हो सकता है घर का नाम। तो ऐसे इसका जो नाम है, घर का नाम नहीं, हालांकि जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है वो वोल्ट है। तो ये एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनकी कभी स्टोरी बताऊंगा आपको। तो साइंटिस्ट है ये, और इनके नाम पे ये यूनिट वोल्ट जो है डिफाइन की गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे इन्होंने, जो है इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन्होंने जो है मीथेन की खोज भी इन्होंने की थी। इटली के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे है पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनी है, इनफैक्ट उनकी थ्योरी के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनी थी, तो उनके नाम पे इसको हम प्यार से वोल्ट बोल देते हैं, जूल पर कूलम को। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वोल्टा की स्टोरी के बताऊंगा, बहुत ही मेरे प्यारे स्टूडेंट हुआ करते थे 300 साल पहले लगभग, है ना, तो बताऊंगा कभी स्टोरी। चलिए आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने तो देख लिया कि चार्ज के पास जो पोटेंशियल होगा प्लस होगा, प्लस वाले के पास प्लस होगा, माइनस के पास माइनस होगा, लेकिन वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल कितने वोल्ट होगा, 10-20 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो आपको सर मैं एक्सपेरिमेंट करके निकाल लूंगा, हाँ एक्सपेरिमेंट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट थोड़ी करोगे, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि कोई चार्ज है उसके पास कितना होगा पोटेंशियल। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय फॉर्मूला। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मान लो b पॉइंट है, तो पोटेंशियल b पॉइंट पे होगा kq बाय r। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kq बाय r, या k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। k मत लिखना पेपर में, ट्राई करना कि k को अवॉइड ही करो, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज होता है। तो 1/4πε0 kq अपॉन में r, याद करने के लिए है फॉर्मूला, ये होता है पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला कहां से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, तो डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। डेरिवेशन क्या है, इसको ध्यान से देखना सब लोग, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, लेकिन सब लोग ध्यान से देखेंगे। किताबों में काफी सारा ना उल्टा भी लिखा है, प्लस माइनस, एक्चुअली प्लस माइनस का बहुत फर्क पड़ता है, तो उसमें ना किताबों में बहुत जबरदस्ती आप देखोगे, गाइड्स वगैरह में बहुत उल्टा सीधा दिया हुआ, कहीं माइनस घुसा है, कहीं प्लस घुसा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि कैसे ड्राइव होता है, पता आपको है एक्चुअली। आप लोग अगर निकालना चाहो तो आपने जो ये वर्क डन ये लिखा है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहीं से ड्राइव होके आएगा, यहीं से आएगा। वर्क कैसे निकालोगे, वर्क आप अभी आपने देखा था ये चीज F इंटू डी एक्स, ये सब जो आपने देखा था ना वर्क डन टू, ये इससे ही ड्राइव होगा, लेकिन कैसे होगा, लेट अस सी, इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए कोई चार्ज क्यू हमारे पास है और हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन करना है एट अ डिस्टेंस, मान लीजिए आर। यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट मान लो ये ए है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है वीबी की वैल्यू, और हमें प्रूव करना है कि वीबी जो है वो इतना होना चाहिए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लो मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आया, टेस्ट चार्ज, टेस्ट भी ले सकते हो या फिर आप इसे क्यू भी मान सकते हो, Q2 बाद में Q2 से डिवाइड कर लेते हो, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लोगे तो Q2 से डिवाइड कर दोगे या 1 कूलम भी ले सकते हो। तो मैं 1 कूलम लेके चलता हूँ, मान लो मैं इसको लेके आया इधर को, तो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट कराया ds, और इस पे जो वर्क डन होगा वो मुझे निकालना है। तो वर्क डन मुझे निकालना है, वही मेरा क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ से तक का वर्क निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। जो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ी थी, यही पढ़ी थी ना, टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो हम इन्फिनिटी से इसको लेके आ रहे हैं फ्रॉम दिस अप टू दिस पॉइंट। अब देखिए जो वर्क डन होगा, इसको पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फोर्स आपका चेंज होगा बार बार, हमने पढ़ा ना, डिस्टेंस हमारा चेंज होगा तो कूलम्बिक फोर्स भी चेंज होगा, कूलम्बिक फोर्स जो kq/r² है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या होगा, F इंटू ds के बराबर, और F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू हो जाएगी k q इंटू 1 अपॉन में, सपोज ये डिस्टेंस इसका अभी किसी टाइम पे मान लो इसका डिस्टेंस यहां से क्या है, x है, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, तो अभी डिस्टेंस इसका x है, तो kq/x² हो जाएगा ये इंटू ds, ये हमारा वर्क डन आया। अगेन हम इसको k नहीं लिखते, 1/4πε0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन आया, तो ये हो गया q इंटू ds अपॉन में 4πε0 इंटू x का स्क्वायर। अब हमें इसको टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट क्या होगी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अच्छा लिमिट बताने से पहले बताओ, इसमें जो q है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन यहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो x की लिमिट क्या पुट करेंगे, कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका इनिशियली x ये था और अब आपको यहां पे लेके आना है डिस्टेंस r पे, तो इनिशियली x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी, अब बाद में क्या ले सकते हैं हम लोग, r। अगर आपने सही गैस किया होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां पे अभी एक और ट्विस्ट है कहानी में। क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ds और ये x² है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों जो है अलग अलग वेरिएबल है। तो आपको पता है कि अलग अलग वेरिएबल में तो इंटीग्रेशन आपको आता ही नहीं है दो वेरिएबल में, तो हमें इसे सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, या तो x को s में कन्वर्ट करना पड़ेगा या s को x में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने x माना है यहाँ पे, तो x हमने इस डायरेक्शन में माना है, ये x, ये 0 से और इन्फिनिटी है, या इसकी वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो ये x इधर को है, ds इधर को है। एक्चुअली dx किधर को होगा, dx जो होगा वो x की डायरेक्शन में होगा, बट dy किधर को होगा, y की डायरेक्शन में, dz किधर को होगा, z की डायरेक्शन में। तो dx जो होगा एक्चुअली वो इस डायरेक्शन में होगा, और ds जो है इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या है, अपोजिट, तो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। तो जब मैं ds को रिप्लेस करूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा उसकी जगह पे, क्या लिखूंगा, dx या माइनस dx। तो अगर आपने सही गेस किया होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का dx, तो q तो रहेगा ही, 4πε0 भी रहेगा ही, लेकिन बाहर ये क्या आ जाएगा साथ में, माइनस का dx अपॉन में x², ये आ जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। बस ये यहाँ पे ट्विस्ट है, किताब में बहुत उल्टा सीधा किया, उन्होंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, किसी ने कुछ ने कुछ और कर दिया, बहुत उल्टा सीधा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बस। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करना है, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है x की पावर -2, x की पावर -2 को इंटीग्रेट करना है आपको, x की पावर -2 को। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, किनारे में करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे आपको पता होना चाहिए। 1/x² का मतलब होता है इसका मतलब होता है x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, पावर एक ऐड कर देते हैं, तो एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगी, उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा कितना आएगा, x की पावर -1, इसको नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, और ये माइनस साइन भी तो -1/x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा फाइनली। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हमारा आने वाला है, यानी फाइनली वो क्या आने वाला है, डायरेक्ट कर सकते हो इसको। क्या आपको करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि आपको बोर्ड में ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतना पता होगा, तो आप सीधा डायरेक्ट इसको लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू -1/x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -q/4πε0, इस वाले माइनस को बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x,
और इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, लिमिट पुट करेंगे पहले अपर लिमिट हो जाएगी 1 बाय आर माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी वही वैल्यू आगे देखो k क्यू बाय आर, ये k हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, तो वही आ गया q 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू अपॉन में r। तो ड्राइव हो गया हमारा, जो हमने ड्राइव करना था ये हमारा निकल के आ गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है बस कि हम लोग प्लस माइनस को ढंग से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डेरिवेशन आप लोग 2 बार कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना बोर्ड से पहले, नहीं तो बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए डेरिवेशन, इन्होंने भी डेरिवेशन कुछ किया है, जो किताब में गड़बड़ है ना यही यहाँ पे भी ऐसी गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। तो इस तरह का डेरिवेशन है। अच्छा यहाँ पे ना एक और डेफिनेशन होती है वैसे, जो हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना अभी, जो हमने लिखा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक और डेफिनेशन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन किताबों में लिखी हुई है, पता है क्या लिखी हुई है, जो अच्छी किताबों में लिखी हुई है, बोर्ड की किताबों में नहीं है, जो अच्छी हाई लेवल की किताबें हैं उनमें क्या लिखी है डेफिनेशन बता दूं। जैसे लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्चुअली ये नहीं लिखा रहता किताबों में, पता है किताब में क्या लिखा है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी बता दूं। देखो जब चार्ज को आप यहां से यहां लेके आए तो आपने कितना वर्क किया नेट, आपने एक फोर्स इधर को लगाया एक इधर को लगाया, दोनों फोर्स बराबर है, एक फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा F इंटू एक्स, एक का नेगेटिव होगा उतना, क्योंकि फोर्स तो बराबर है, दोनों का वर्क बराबर है। तो एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स भी कर रहा है, एक प्लस कर रहा है एक माइनस कर रहा है बस। तो नेट वर्क में कितना हुआ 0, नेट वर्क में यहाँ पे 0 होता है ना, नेट वर्क में 0 होता है। और आपको एक बात अगर और ध्यान होगी, आपने अगर 11th क्लास ध्यान से पढ़ी होगी, तो वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हमने होने ही नहीं दी, हमने इसको स्लोली लेके आए, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 चेंज हुई नहीं है, यानी वर्क डन हमारा 0 होगा। वर्क डन 0 होगा मतलब नेट वर्क डन हमारा 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क डन प्लस जो अपना एक्सटर्नल वर्क डन है वो 0 है, यानी जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन का नेगेटिव है। एक्सटर्नल वर्क डन का क्या है नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज, एक्चुअल डेफिनेशन जो अच्छी किताबों में लिखी हुई है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये एक्चुअल डेफिनेशन लिखी हुई है, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्क डन। तो उसमें सारी बातें आगे देखो, अगर आप चार्ज को बहुत एक्सीलरेट करते हुए ला रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन चाहिए। इलेक्ट्रिक वर्क डन तो आपका वही होता है जो आप इंटीग्रेट करके निकालोगे उसको, तो वो बात में यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपको केवल इलेक्ट्रिक वर्क डन की बात करनी है, टोटल वर्क डन की बात नहीं करनी है। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन तो वही होगा, चाहे आप उसे तेज लेके आओ चाहे धीरे लेके आओ चाहे कैसे भी लेके आओ, वो हर केस में इलेक्ट्रिक वर्क डन तो वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क डन वो इंटीग्रेशन करके आएगा वो सेम आएगा। तो एक बात तो ये यहाँ पे निकल के आ रही है कि इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्क डन। और अगर और जनरल डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे लिखा हुआ है इंटरनल कंजर्वेटिव, एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा भी आगे आएगा ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या होता है कंजर्वेटिव। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को यहां से यहां लेके आए, चाहे इस पाथ से लेके आए चाहे इस पाथ से लेके आए चाहे किसी और पाथ से लेके आए, समय वर्क डन क्या आता है बराबर आता है, समय बराबर आता है वर्क डन। और अगर आप घुमा के वापस लेके आओगे तो वर्क डन 0 आता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे भी कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर आप चार्ज को ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, मतलब वर्क डन हमारा सेम आने वाला है। तो डिफाइन कैसे करते हैं, जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो लिख सकते हैं, इट इज वर्क डन एज बाय द नेगेटिव ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वहां से डिफाइन किया गया। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। खैर आप जो हमने डेरिवेशन किया वो ध्यान रखेंगे सब लोग। अब देखिए एक ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ को। मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स बड़ा या एक्स स्क्वायर बड़ा, मान लो दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, एक्स बड़ा या एक्स स्क्वायर बड़ा, तो आप लोग बोलोगे कि सर, कई बच्चे बोलेंगे एक्स स्क्वायर बड़ा एक्स, लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे कि कई बच्चे जो समझदार होंगे बोलेंगे सर ये बताओ कि एक्स 1 से ज्यादा है या कम है। आप कहोगे 1 से ज्यादा कम में क्या होगा, जैसे मान लो ये वैल्यू 0.25 है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मान लो 0.5 है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 है, तो एक इससे वैल्यू कम आ रही है। मान लो ये 0.1 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01 आ जाएगा, 1/10 इंटू 1/10 1/100, तो 0.01 आ जाएगा, छोटा आ रहा है। तो अगर हमारा
x जो है, अगर हमारा x लेस देन 1 है तो फिर कौन बड़ा हुआ, फिर हमारा x बड़ा हो गया x स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन मान लो केस ये ना हो, मान लो हमारा x जो है 1 से बड़ा हो, मान लो x2 है, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, x स्क्वायर बड़ा है, ये 3 हो तो ये 9 है। तो यहां पे क्या हो गया, अगर x हमारा मोर देन 1 है तो कौन बड़ा हो गया, x स्क्वायर बड़ा हो गया x से। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है। और अगर ये 1 हुआ तो तब कौन बड़ा हुआ, तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में दोनों बराबर होंगे, अगर 1 होगा तो बराबर होंगे, नहीं तो फिर ऐसा चलेगा। अब मैं आपसे पोटेंशियल पूछूंगा, जैसे पोटेंशियल है तो के क्यू बाय आर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक के क्यू बाय आर है और एक के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैं बोलूं आपको कौन बड़ा है, तो यहां पे आप बोलोगे पहले से बताओ आर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो मैंने चलो बोला कि चलो आर छोटा है। अगर आर 1 से छोटा है तो कौन बड़ा हुआ, एक्स बड़ा हुआ। अगर एक्स बड़ा हुआ तो अपॉन में बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। अगर हमारा एक्स जो है बड़ा है एक्स स्क्वायर से तो ये नीचे बड़ा हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हमारा एक्स स्क्वायर बड़ा है तो ये वाली वैल्यू हमारी कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है, क्योंकि नीचे जितनी वैल्यू हमारी ज्यादा होगी उतना ही हमारा ये वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ये बड़ा है या छोटा है इससे। राइट, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, हम यहाँ पे कंपेयर तो कर लिया दोनों को, लेकिन ये कंपेयर करने वाली चीज नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको यूजुअली हम वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनका मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और ये तो खैर स्केलर क्वांटिटी है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या होगा कि जब हमारा x 1 से कम होगा, x की वैल्यू कम होगी, तो कौन बड़ा होगा इसमें, x की वैल्यू जब 1 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी इसका ग्राफ ऊपर होगा। और जब हमारा x 1 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा ग्राफ उसका, क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो बना हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गई है, पहले ये ऊपर है, पोटेंशियल से ऊपर है ग्राफ, और फिर ये यहाँ पे 1 पे क्या होगा, 1 पे दोनों बराबर हो जाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ नीचे आ जाएगा, पोटेंशियल का ऊपर आ जाएगा। तो अगर पेपर में डायग्राम आता है तो सब लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या है। आई होप सबको पता रहेगा। ठीक है, चलो आगे मूव करें। क्वेश्चन एक आ गया है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम। ओहो, न्यूटन मीटर पर कूलम पूछा है। सोचिए थोड़ा, न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, एफ इंटू एस होता है वर्क डन। तो वर्क डन और क्यू मतलब चार्ज, तो वर्क डन अपॉन में चार्ज होना चाहिए। तो किसकी यूनिट हो गई है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पेपर में क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है आई होप सबको। अच्छा, एक चीज होता, अगर ये लिखा होता केवल न्यूटन पर कूलम लिखा होता तो न्यूटन पर कूलम, तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो क्या होता है, अगर सही गैस किया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे मूव करते हैं। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी ये वैल्यू उतनी कम होगी, और अगर ये वैल्यू r की इन्फिनिटी हो गई तो V कितना हो जाएगा, अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, करोड़ों में होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो R जब हमारा इन्फिनिटी टेंड करेगा, मैथ्स वाले समझ रहे टेंड करेगा, तो V हमारा 0 हो जाएगा। टेंड करेगा, वैसे टेंड करना बोलते हैं इसको, होता नहीं है लेकिन टेंड करना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो बाकी बच्चे इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि R जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इन्फिनिटी में हम लोग क्या मानते हैं, पोटेंशियल 0 मानते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल हम हमेशा 0 मान के चलते हैं। तो ये मान लो कि चार्ज जब बहुत दूर है तो उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। मान लो एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो उस वाले चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फोर्स नहीं लगता, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होता। ठीक है, 0। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O एज शोन। ये Q पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q इन द फिगर, इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम VA माइनस VB निकालें, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपको पोटेंशियल पता है क्या होता है, KQ बाय R। तो ये पोटेंशियल जो होता है KQ बाय R होता है।
के क्यू बाय हो जाएगा यहाँ पे आर। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है, इसका आर इतना है डिस्टेंस और इसका आर ज्यादा है बी वाले का, तो बी वाले का आर ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, वहां पे कम होगा ज्यादा होगा। अगर ये वैल्यू यहां पे ज्यादा हो गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, बी वाले पे पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा, तो वी बी क्या हो जाएगा कम और वी ए हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो वी बी हमारा कम हो जाएगा, बी हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो वी ए ज्यादा है वी बी कम है, तो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर सही गैस किया होगा ये ज्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था, यहाँ पे आई है खुद ही। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एज शोन, तो शोन तो कह रहा नहीं, हम शो कर देते हैं, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, मतलब O चार्ज, उसने O पॉइंट शो कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल A इज ग्रेटर और स्मॉलर देन पोटेंशियल B। अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, A पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा व्हेन Q इज पॉजिटिव। तो हमने पिछला वाला क्वेश्चन पॉजिटिव वाला कर लिया था ना, एक बार दोबारा कर लेते हैं पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव पे आएंगे। अगर क्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो मान लो क्यू पॉजिटिव है तो ए क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा। तो अगर इसके पास होगा पॉइंट तो पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि आर की वैल्यू कम आएगी, तो वी ए जो होगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू वी बी इन द वेरी फर्स्ट केस, क्योंकि ये आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय आर क्या हो जाएगा हमारा, आर कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल, तो वी ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेकंड केस देखें हमारा, ये कह रहा है अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव होता तो मान लो ये नेगेटिव होगा तब क्या होगा, तो पोटेंशियल हमारा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर। अब अगर आप देखोगे यहां पे तो ये ए की वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस कम है, अगर ये डिस्टेंस कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव में क्या होगा, मान लो ये वैल्यू आ गई ए पे, मान लो ये वैल्यू आ गई, मान लो यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां पे मान लो ए पे वैल्यू आ रही है 5 और बी पे आ रही है मान लो 4। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस के साथ आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5 और बी पे आ जाएगी -4। अब कौन बड़ा हुआ, पहले तो 5 बड़ा था 4 से, लेकिन माइनस में आपको पता है उल्टा होता है, जितना माइनस जो होता है उतना कम होता है, तो पोटेंशियल कौन सा ज्यादा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी बी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वी ए से, तो वी बी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ए से। तो जब माइनस साइन आएगा तो उल्टा हो जाएगा भाई साहब, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये ऐसे मान लीजिए, आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री वाला एनालॉजी अगर हम दें तो क्या होगा, देखो प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मान लो ऐसे उसके पास जा रहे हैं जो कि पहले ही मतलब कोई जाना नहीं चाह रहा उसके पास, कोई मान लो बहुत ही खत्म आदमी है ना, बिल्कुल हारने वाला चुनाव, कोई खड़ा ही नहीं होना चाह रहा उसके बगल में, उसके बगल में कोई खड़ा ही नहीं होना चाह रहा, तो भाई वहां पे ना धक्के मार के ले जाना पड़ेगा आपको, मतलब आप नहीं जाओगे, आपको मतलब दूर, मतलब नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा आपको उसके पास जाने के लिए, उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो ऐसी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ समझ लो बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए हमारा कम हो जाएगा, इसमें बी ए ज्यादा हो जाएगा, राइट, वही आंसर है हमारा। ओके, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे कि अगर हमारे कई सारे चार्ज रखे हों तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। एक चार्ज को तुमने निकाल लिया, वर्क डन। अगर हम मान लो कई सारे चार्ज रखे हैं, मान लो Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका डिस्टेंस मान लो R1 है, इसका डिस्टेंस मान लो R2 है, इसका डिस्टेंस मान लो R3 है, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबका पोटेंशियल सिंपली ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जो V होगा वो तीनों की वजह से होगा, V1 की वजह से, V2 की वजह से, V3 की वजह से, और कोई चार्ज रखा है उसकी वजह से। अब V1 कितना होगा, V1 हो जाएगा k Q1 बाय R1, V2 कितना हो जाएगा k Q2 बाय R2, और V3 कितना हो जाएगा k Q3 बाय R3, बस ऐसे हो जाएगा, और कोई चार्ज है तो वो भी ले लेंगे। तो सबको ऐड कर लेना सिंपली बस, और ये स्केलर क्वांटिटी तो इजीली ऐड कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है कि इधर को डायरेक्शन उधर को डायरेक्शन, फिर आपको ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता है, सबको ऐड करना पड़ता है ना, ऐसे अंधेरा कायम रहे सम्राट के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। लेकिन पोटेंशियल में कुछ नहीं होगा, सीधा वैल्यू आएगी, मान लो 20 आ गई, एक 25 आ गई, एक 5 आ गई, तीनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा।
लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर Q हमारा नेगेटिव है तो वैल्यू कोई माइनस भी हो सकती है, मतलब एक 20 है, एक -25 है, एक 5 है, ऐसे भी हो सकता है। तो Q पे डिपेंड करेगा ये Q कितना है, उसके हिसाब से आप पोटेंशियल इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐड लेकिन आप सिंपली कर सकते। एक क्वेश्चन आ गया, 4 चार्जेस 3, -1, 5 and -7 are placed on the circumference of a circle of radius 0.5 मीटर। आपको बताना है पोटेंशियल एट द सेंटर। तो मान लो एक सर्कल है, इस पे 4 चार्ज रखे हुए हैं, एक यहाँ पे है, मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ, कहीं पे भी मान लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज कितने कितने दिए हैं, 3, -1, 5 और -7, सब माइक्रो में, माइक्रो कूलम, ये भी माइक्रो कूलम है, 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 सारे माइक्रो कूलम में दिए हुए। आपको यहाँ पे पोटेंशियल होता है ना, यहाँ पोटेंशियल कितना हो, तो पोटेंशियल आपको पता है KQ/R होता है। तो पोटेंशियल जो सेंटर पे आएगा वो कितना आएगा, KQ/R। तो K मतलब 1/4πε0। पहले वाले का पोटेंशियल आ जाएगा KQ अपॉन में Q मतलब 3 माइक्रो कूलम है ये, अपॉन में R। अब अगले वाले का क्या आएगा, वो भी आएगा KQ/R। तो ये तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। Q कितना होगा इसका, Q हो जाएगा इसका -1 माइक्रो कूलम है ये, और ऐसे ही हमारा R तो सेम है, R भी सेम आएगा सबके, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी सबका सेम है, तो R भी सेम आएगा। इसको हम बाहर ले सकते थे, इसको भी बाहर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/4πε0 R, और हम चाहें तो 10 की पावर -6 को भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि सबका माइक्रो कूलम है ही। तो अंदर क्या बचा आपका 3 -1, आगे आप और भी लिख सकते हो, आगे क्या आएगा +5 आएगा और -7 आएगा, यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसे देखोगे तो कितना आ रहा है, 3 -1 और ये कितना था 7, तो -7 और -1 यानी -8 और +8, 5 और 3 8, और ये भी 8, तो ये 8 -8 यानी 0 हो गया। तो 0 हो गया, किससे मल्टीप्लाई कर लो, अब 0 ही आना है, यानी सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल होगा 0। यानी अगर किसी चार्ज को आप लेके आओगे कहीं से, तो यहां तक लाने का कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, 0, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव वर्क करना पड़े, थोड़ा नेगेटिव करना पड़े, लेकिन ओवरऑल वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। तो पोटेंशियल निकालना बहुत इजी। अच्छा, यहाँ पे चार्ज से फर्क पड़ता है, अगर मैं चार्ज को यहाँ की जगह यहाँ रख दूं या यहाँ रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा सेंटर पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर मैं -7 को यहाँ लिखता हूँ, -1 को यहाँ लिखता हूँ, उससे फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए, तो आंसर हो गया 0, फोर्थ आंसर 0 था, 0। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, 2 charges -q and +q are located at point 0, 0 -a. What is the electrostatic potential at the point this? थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो 3D समझो थोड़ा सा। ये x y z की बात कर रहा है, मान लो ये x कोऑर्डिनेट है और ये प्लेन के अंदर y कोऑर्डिनेट चला गया और ऊपर चला गया मान लो z, ऐसा बन गया, ऐसा होता है ना यूजुअली। अब ये चार्ज कहां पे रखे हुए हैं, 0 0, मतलब x0 y0, x भी 0 y भी 0 यहाँ पे होता है, और z कितना -a, तो z -a होगा नीचे, यानी चार्ज जो रखा हुआ है ये z -a पे रखा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, यहाँ पे पहला वाला चार्ज। ठीक है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन z माइनस का है, और एक रखा है प्लस के a पे, तो एक यहाँ पे रखा हुआ भाई साहब प्लस a पे, तो डिस्टेंस कितना है, ये a है, और ये वाला भी कितना है, a है। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है सेंटर, यहाँ पे 0 0 0 पे, पहले यहाँ पे निकालना है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे ये चार्ज कितना रखा हुआ है, -q रखा हुआ है यहाँ पे, और +q रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/A। तो जब सेंटर पे ओरिजिन पे जो वो आएगा पोटेंशियल, वो आएगा KQ/A, इसका पोटेंशियल, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -KQ/A। A तो सेम है, बस Q नेगेटिव है, A तो सेम है लेकिन Q क्या है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगी वैल्यू कितना आएगा, 0 आ गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इनफैक्ट डाइपोल बन गया एक तरह का, तो डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। अच्छा, अगला लिखा है x, y, 0। अगर ये पॉइंट x, y पे होता, z0 मतलब यहाँ पे 0 होगा z का, ये z प्लस है, ये माइनस है, z0 मतलब इस प्लेन की बात कर रहा है, इस प्लेन पे कोई पॉइंट होता है x, y, z, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूं यहां से, तो क्या डिस्टेंस, अब क्या लगता है आपको, दोनों का बराबर आएगा, डिफरेंट आएगा। अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं यहां से, मतलब प्लेन पे ऐसे बनाऊं और ऐसे यहां से बनाऊं, इसको काटते जाएगा ये, तो आपको क्या लगता है दोनों का डिस्टेंस अलग होगा या डिफरेंट होगा। तो
तो अगर आपने थोड़ा सा 3D में बना के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो किताब है, ये फिजिक्स की किताब है, पार्ट 1 क्लास 12, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है इस प्लेन में, है ना, इस प्लेन में पॉइंट है, और आप यहां से डिस्टेंस देख रहे हो तो यहां से डिस्टेंस आपका इतना आएगा। और अगर ये पॉइंट हमारा, मतलब यहां से डिस्टेंस देखें इसका, हमें जो ये वाला डिस्टेंस देखना है तो ये डिस्टेंस इतना आएगा, और यहां से देखेंगे अगर माइनस से तो ये भी इतना ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस का, मेरे को वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे आप? ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मान सकते हो। कहां पे मान सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल? यहाँ पे। इसको राइट एंगल, इसको जोड़ो यहां से, अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें ये हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। तो देखो हाइट बराबर है हमारी, ए है दोनों केस में, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो हाइट दोनों केस में ए है यहाँ पे, और बेस दोनों केस में बराबर है। देखो बेस इसका भी ए बनेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाओगे तब भी ये बनेगा, बेस ये बनेगा इसका, और हाइट ए बनेगी। दोनों केस में क्या है, बेस सेम है और ये भी सेम है। तो हाइपोटेनियस भी क्या होगा, दोनों बराबर आएंगे। हाइपोटेनियस जो ये वाला हाइपोटेनियस बनेगा और ये वाला बनेगा, दोनों बराबर होगा, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे बराबर होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस प्लेन पे आप कहीं भी पॉइंट ले लो, डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या आएगा, इक्वल डिस्टेंस ही आएगा दोनों तरफ से। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लो पॉइंट ए है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई डी, दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल इस जगह पे हर जगह जीरो होगा। तो इनफैक्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, डाइपोल जो होता है ना, ये डाइपोल की कहानी है सारी। ये सब जो आग लगी हुई डाइपोल की वजह से लगी हुई है। देखो यहाँ प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा तो जीरो, यहाँ पे लोगे तो जीरो। तो इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है, पूरी लाइन पे जो बीच में से लाइन पास होती है डाइपोल के, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और 3D में देखोगे तो ये पूरा प्लेन होता है एक्चुअली। इस प्लेन से आप देखोगे ना, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है चार्ज, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, चाहे इस वाले चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस, अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर बीच में बिल्कुल आपने काट के निकाला है चार्ज यहाँ पे, तो इस वाले चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस ले लो एज का, और इस वाले चार्ज से इस एज का डिस्टेंस ले लो। तो दोनों का बेस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो हाइपोटेनस भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो डिस्टेंस क्या आएगा, सेम। तो किसी भी कोई भी पॉइंट ले लो आप पूरे प्लेन में, डिस्टेंस सेम आएगा दोनों चार्ज का, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पूरे प्लेन में ही पोटेंशियल जीरो होता है, और इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का जीरो पोटेंशियल प्लेन। क्या बोल सकते हैं, जीरो पोटेंशियल प्लेन। या फिर आप आगे पढ़ोगे एक नई टर्म, इक्वी पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल हर जगह बराबर होता है, इसको बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल प्लेन या सरफेस, ठीक है। तो डाइपोल की कहानी है। तो यहां पे जो सरफेस है हमारा ऐसा है जो कि इक्वी पोटेंशियल है। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा, ये आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। डन है, ओके। एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। ये बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट आर ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट R1 एंड R2। मान लो कोई प्लेन है और दो चार्ज आपके रखे हुए हैं, एक R1 पे रखा हुआ है, एक भाई साहब आपका R1 पे Q1 रखा हुआ है, और एक R2 पे भाई साहब आपने रखा हुआ है Q2। और आपको कहां पे निकालना है पोटेंशियल, आपको निकालना है किसी और पॉइंट P पे जो कि R वेक्टर पे है। यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होता है के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे आर कितना लोगे, तो अगर मैं देखो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो ये मान लो R1 वाला केस लेते हैं पहले। मान लो ये R1 है, Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज है, और ये पॉइंट यहाँ P है, इसका वेक्टर है R वेक्टर। तो आप जो डिस्टेंस लोगे आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा के क्यू बाय आर में। जो पोटेंशियल निकालोगे आप 1 की वजह से, वो कितना होगा, के Q1 बाय ये वाला डिस्टेंस। मान लो ये R क्या माने इसको, R1 तो ये मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं D1 मान लेते हैं सपोज। तो ये हो गया हमारा D1 डिस्टेंस, ठीक है। अब D1 डिस्टेंस कितना होगा, अगर आपको ये वाला वेक्टर निकालना होता कैसे निकालते हो ये वाला वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से अगर आपको पता होगा तो मान लो ये वाला वेक्टर हमें निकालना है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको पता होगा जब ऐसा वेक्टर हमें निकालना होगा तो क्या करना पड़ता है, हेड माइनस टेल या टेल माइनस हेड। आपको हेड का वेक्टर पता है, टेल का वेक्टर पता है, तो अगर आपने वेक्टर पढ़े होंगे तो हेड माइनस टेल करना होता है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर देखो मैं एक और तरीका बताता हूं, मान लो ये R1 वेक्टर है, तो आप ट्राइंगल लॉ से क्या बोल सकते हो कि R1 वेक्टर प्लस D1 वेक्टर। आप यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, किसके बराबर है कि आप यहां से यहां गए, यानी ये R के बराबर है, ये ट्राइंगल लॉ है। तो D वेक्टर क्या हो गया आपका, D1 वेक्टर हो गया आपका, इसको यहां ले आएंगे तो R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R वेक्टर मतलब हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर, तो वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यानी D की जो वैल्यू आने वाली है वो यहां से आने वाली है,
तो जो डी वेक्टर हुआ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं यहाँ पे मॉड लगाते हैं। डी1 वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हम क्या करते हैं, डी1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे रहता है मॉड, तो ये होता है आर, इसका मॉड हो जाएगा, यानी ये जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा के Q1 बाय आर माइनस R1 का मॉड। तो ये इसका पोटेंशियल आ गया। आई होप सबको बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। ऐसे जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, फिर वही करेंगे हेड माइनस टेल, तो आर वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो उस केस में क्या आ जाएगा के Q2 बाय आर माइनस R2, तो V2 क्या आ जाएगा के Q2 डिवाइड बाय आर माइनस R2, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप। और नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, दोनों का सम कर देंगे तो V आ जाएगा V1 प्लस V2, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखेंगे तो V हमारा आ जाएगा इन दोनों का सम, यानी के Q1 बाय आर माइनस R1 प्लस आर माइनस R2, दिस इज द आंसर। कॉम्प्लेक्स हो गया काफी, पीछे देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, के नहीं लिखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा मैं बार बार के लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर माइनस R1 प्लस आर माइनस R2, ये हमें लिखना है। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स सबको क्लियर हुए होंगे जो हमने पढ़े हैं। पोटेंशियल हमने बिल्कुल डेप्थ से आपको बता दिया, पोटेंशियल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वो सब बातें हमने डेप्थ में कर ली। उसका डेरिवेशन सब लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अब अगले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।